लास्ट वीडियो का हम रिकैप ले लेते हैं। हमने यहाँ पे छोड़ा था उष्णपान, जो कि हमें कैसे पानी पीना है उसका नियम बताया गया था सुबह उठकर। अब हम पढ़ते हैं शौच क्रिया। 10 मिनट के लिए शौच क्रिया में हम क्या क्या करेंगे। हम 10 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य को उष्णपान के बाद कुछ समय में ही प्राकृतिक रूप से शौच का वेग होगा। वेग मतलब प्रेशर लगेगा उसको पानी पीने के बाद में। तब मलासन में, मलासन मतलब ये वाला चित्र, ये वाला आसन, ठीक है। चित्र अनुसार बैठकर बिना किसी दबाव के शौच करना चाहिए। यदि पश्चिमी रीत का शौचालय है तो पैरों तले पाटा रख सकते हैं, जैसा इसने रख रखा है इस इमेज में। द हेल्थियर वे टू सिट इज इन द टॉयलेट, पाटा रख के, इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारी बॉडी 90 डिग्री एंगल पे है, तो हमारे इंटेस्टाइन पे इज पिंच्ड एंड ब्लॉक, मतलब उस पर जोर नहीं पड़ रहा हमारी हाथों पे। जबकि हमारा जो देसी तरीका है मलासन में बैठ के फ्रेश होने का, उसमें हमारी हाथों पे जोर लगता है। आगे से हमारे जब पाँव फोल्ड होते हैं, तो इसमें हमारे पाँव फोल्ड नहीं होते इस पोजीशन में। तो ये अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं तो यू शुड गो फॉर दिस फेज, दिस स्टेप, ओके। तो आपको एक पाटा रखना है ताकि आपके पाँव बेंड हो और आपका एंगल 90 डिग्री से 35 डिग्री बन जाए और आपका एक्सक्रीटा प्रॉपरली बाहर आ जाए, ठीक है। तो क्या लिखा है इन्होंने, मलासन में ही क्यों, इससे पेट सरलता से और अच्छे से साफ होता है। आंतों में मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं, जिससे आंत रोग नहीं होते, मल नहीं ठहरा रहता और कब्ज नहीं होती। द साइंस इज सिंपल, ठीक है। इसके पीछे साइंस भी है कि इस पोस्चर में बैठने से क्या मिलता है। ये क्या लिख रखा है, वी आर डिजाइन टू स्क्वाट, हमारी बॉडी उकड़ू बैठने के डिजाइन करी गई है, ठीक है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो स्क्वाटेड फॉर सेंचुरीज बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न डे टॉयलेट। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो इसी उकड़ू में बैठ के सदियों पुराने तरीके से फ्रेश होते थे, उस जब तक ये इन्वेंशन नहीं हुआ था मॉडर्न टॉयलेट्स का। इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टिल स्क्वाट्स टुडे, जबकि अधिकतर लोगों आज भी स्क्वाट्स की पोजीशन में ही करते हैं। दिस इज योर कोलन, कोलन मीन्स बड़ी आंत, इंटेस्टाइन, ठीक है, जहाँ पे हमारा एक्सक्रीटा जाके खटता है, तो वो 3 से 6 फीट लंबी होती है, ठीक है। द कोलन हैज द मेन पर्पज ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसका मेन पर्पज ये होता है कि आपके बॉडी से मल को बाहर निकाले। इट फीचर्स अ नेचुरल बेंड, ठीक है, विच एड्स कन्वीनियंस, मतलब इसके अंदर यहाँ पे ये बेंड आ रखा है ऑलरेडी, ऐसे करके नीचे जा रहा है, समझ रहे हो आप, ये चीज ऐसे करके ऐसे आ रही है। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक्सक्रीटा प्रॉपरली रिलीज हो जाता है, हम लोग इजिली पास कर लेते हैं हमारा, ठीक है। और सिटिंग कीप्स इट निक्ड, मतलब अगर हम बैठे रहते हैं तो वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता, जो इस पोजीशन में मूवमेंट हो रहा है वो इसमें नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे अटक जाता है। तो क्या क्या होता है, ये थोड़ा धुंधला है, तो मतलब इसका कहने का यही मतलब है यहाँ पे। रिलैक्स विथ स्क्वाटी पॉटी, मतलब जब हमने 90 डिग्री से 35 डिग्री पे मूव कर लिया है अपना एंगल इस तरीके से, जो ये 90 डिग्री एंगल है स्ट्रेट दिख रहा है आपको, अब ये 35 डिग्री हो गया, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो कोलन है यहाँ ब्लॉक्ड हो चुकी थी, वो यहाँ पे ओपन हो जाती है, ठीक है। तो व्हेन स्क्वाटिंग द
दिस पर्टिकुलर मसल्स, जो यहाँ नाम लिख रखा है, जो क्लियरली नहीं दिख रही है मुझे भी, ठीक है, मसल्स लूजेज, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इस एक्सक्रीटा प्रॉपरली निकल जाता है। तो हमारे एंसेस्टर्स ने, इंडियंस का ये बेस्ट तरीका था स्क्वाटिंग में पॉटी करने का। तो ये क्या लिखा है, शौच के समय अपनी शिखा खोल दें, ठीक है। अब इस मॉडर्न जमाने में शिखा तो कोई रखता नहीं है, अगर कोई रखता है तो वो खोल लेना प्लीज, है ना। और अपने ऊपर नीचे के दांतों को जोर से सटाकर रखें, दांत दबाकर, मतलब दांत भींच के रखने हैं अपने दोनों, ठीक है, झाड़ दांत है पूरे। इससे दांत अत्यंत ही मजबूत बने रहते हैं और बुढ़ापे में भी साथ देते हैं। शौच न हो तो अधिक जोर नहीं लगाना चाहिए और शौच के समय लंबे समय तक बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बवासीर, पाइल्स और होने के यह दो मुख्य कारण हैं, ठीक है। आजकल युवाओं को टॉयलेट में बैठकर घंटों स्क्रॉल करने की और गेम खेलते रहने की आदत है। यह कुछ वर्षों में उन्हें घातक परिणाम दिखाएगी। और तो और शौच के समय यंत्र का उपयोग ज्योतिषीय दृष्टि से भी आपको ग्रहों के दिशा बिगड़ा कर आपको अच्छे अच्छे कर्मों के फल से दूर करता है। अतः शौच अधिक से अधिक 5 या 10 मिनट तक ही सीमित रखें, और यदि शौच नहीं होता तो गर्म पानी का या त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। और पवन मुक्तासन, हलासन, मयूरासन, अर्धमत्स्य गद्रास आसन, वज्रासन और सुप्त बंध कोणासन आदि कब्ज के लिए असरकारक योगासन करें। शौच के पश्चात शुद्धि, नाभि से नीचे बाएं हाथ से और नाभि के ऊपर दाहिने हाथ से काम लेना चाहिए, ठीक है। ये भी एक रूल है, मतलब नाभि के नीचे बाएं हाथ, बायां मतलब लेफ्ट हैंड, और नाभि के ऊपर, नाभि मतलब नेवल के ऊपर अपर बॉडी में हमें हाथ से काम लेना चाहिए। अतः शौच के बाद बाएं हाथ से शुद्धि करनी चाहिए। बाएं मतलब लेफ्ट हैंड से शौच को शुद्ध करना चाहिए, मतलब क्लीन करना चाहिए काइंड ऑफ। और मल त्याग के बाद 12 बार और मूत्र त्याग के बाद 4 बार कुल्ला करना चाहिए। ये मेरे को आज ही पता चला है कि मल त्याग के बाद 12 बार कुल्ला करना है और मूत्र त्याग के बाद में 4 बार कुल्ला करना चाहिए। ये इस बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा बताया गया है। जिसका अंतःकरण चेतन शुद्ध नहीं है, वह दुष्टात्मा मनुष्य 1000 बार मिट्टी लगने पर संपूर्ण पवित्र नदियों के 100 घड़े जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं होता, ऐसा लिखा गया है। मतलब जिसका मन शुद्ध नहीं है, चेतना शुद्ध नहीं है, उसका कितना भी पवित्र घड़ों से 100 नदियों के जलों से शुद्ध करने पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी आत्मा को भी शुद्ध रखें। शौच को शर्म, उतरावल, अवैध काम में फंसकर या किसी भी अन्य कारणवश रोकना, यानी अपने स्वास्थ्य पर कुल्हाड़ी मारना। अतः मलमूत्र या वायु वेगों का कभी रोकना नहीं चाहिए। मतलब ये है, जो ये नेचुरल कॉल होता है हमारी बॉडी का कि हमें जाना है, मल मूत्र वेग फाट, इनको रोकना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपने ही बॉडी को हार्म करना एक तरीके से। तो अपने बॉडी का ध्यान हम लोग ऐसे रख सकते हैं। इसमें हमने 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट देखी हैं। एक तो स्क्वाटिंग पोजीशन जो इंडियन टॉयलेट्स में रहती है मेनली, और अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं तो प्लीज़ पाटा यूज़ करें, ताकि आपका 35 डिग्री एंगल रहे, तो आपका कोलन प्रॉपरली मूव कर पाएगा और आप इजीली एक्सक्रीटा पास कर पाएंगे।
और तीसरा है ये कि शिखा तो है नहीं आजकल किसी के, तो अगर है तो वो खोल लेना, दांत दबाकर, मतलब दांतों को खींच कर वो करना है पास। और फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा देर तक इस पोजीशन में नहीं बैठना है हमको। और ये बात पता चली है मुझे अभी, बाकी तब तो मैं करती हूँ। ये वाली चीज़, मल मूत्र त्याग के बाद में कितनी बार कुल्ला करना है, तो मल के बाद में 12 बार और मूत्र के त्याग के बाद में 4 बार कुल्ला करना है। और इन सबको कभी रोकना नहीं है, खुल के करना है। और या कहीं अपना स्पेस ढूंढ के आराम से जा सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा शौच क्रिया, अब हम आगे पढ़ेंगे दंत धावन। ठीक है, तो आप इस चीज़ को धीरे धीरे अपनाते रहें। अगर आपकी हेल्थ बॉडी अच्छी रहेगी तो ही आप वेल्थ कमा पाएंगे। इसलिए मेरी इस टॉपिक का मतलब इस वीडियो का जो टाइटल है, गेट रिच बाय अप्लाइंग दीज हैबिट्स। तो यही एक रीज़न है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपका बाकी चीज़ों में मन लगेगा, नहीं तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप बाकी चीज़ों से वंचित रहेंगे। ठीक है, करिए आप अपने आप पे मेहनत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।